पिछले 6-7 साल से शामिल सारी जमातें वो ये कहती रही कि मुज़ाकरात करें और खान साहब इनकार करते रहे। और फिर मुज़ाकरात होते भी थे तो खान साहब के पास जब फाइनल अप्रूवल के लिए जाते थे तो वो रिजेक्ट कर देते थे और वो कहते थे मैंने सिर्फ फौज से मुज़ाकरात करने हैं। बहरहाल अब उन्होंने आके मुज़ाकरात की हामी भरी, एक अच्छा अमल है और हमने हमेशा इस बात को कहा है कि तल्ख बात होने के बावजूद मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। अब मसला ये है कि कभी मुज़ाकरात होने लगते हैं तो खान साहब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो मुज़ाकरात फाइनल हो जाते हैं तो वो विड्रा कर जाते हैं। यानी मैं जिक्र कर रहा हूँ उस मौके का जब सुप्रीम कोर्ट के मुदाखलत हुई। हम तो पीपल्स पार्टी पहले ही मुज़ाकरात के अमल के लिए कोशां थी और हम मीटिंगें कर रहे थे और उसके बाद मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब हो गए और लिख से जाने लगे तो खान साहब ने विड्रा कर लिया। उसके बाद 6 मई की जिक्र है, उसके बाद फिर 9 मई हुआ जिसने बदकिस्मती से पूरे मुल्क को जकड़े रखा, आज तक जकड़ा हुआ है। अब फिर हम कह रहे थे और खान साहब कहते थे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। अब मुज़ाकरात का प्रॉब्लम ये आया कि उन्होंने फिर 24 नवंबर और 26 नवंबर का जो जिक्र हुआ उसके ऊपर और फिर वो मुसलसल हुकूमत और एजेंसीज को और एस्टेब्लिशमेंट को मुर्दे इल्जाम फैला रहे हैं। वो 9 मई हो या 26 नवंबर, वो दोनों में कहते हैं कि हमारे लोग नहीं थे, इनके अपने लोग थे। 26 नवंबर को वो कहते हैं फौज ने हमारे या एजेंसीज ने हमारे सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया, सैकड़ों जख्मी हो गए, लाशें गायब हो गई, जख्मी गायब हो गए। यानी वो बजाय इसके कि अपने किए पर नदामत का इजहार हो। 26 नवंबर को तो खान साहब ने संजानी में जलसा करने का हुक्म दिया अपनी जमात को, उनकी जमात ने उनकी बात नहीं मानी और वो बात आगे बढ़ गई और जिन्होंने नहीं मानी वो कहने लगी उनकी अहलिया कि मैं तो डी चौक जाऊंगी। अब वहां जो कुछ हुआ वो भी एक मामला, उसके ऊपर इल्जामात की बारिश बहुत सारी कदमें लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकराती अमल होना चाहिए और मुज़ाकरात से तो बेहतरी का रास्ता पैदा होना चाहिए। पहली दफा हुआ कि उन्होंने मुज़ाकराती अमल में कोई शर्त ना रखने की बात की। बैरिस्टर दोहर साहब ने कहा कि गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब की बात उससे मुख्तलिफ थी जब वो खान साहब से मिल के आए। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हुकूमत को ये मुज़ाकरात का जो रोल है डालना चाहिए। तो सर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी क्यों अनाउंस नहीं कर रही? क्या हुकूमत को बहुत कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल एग्जीक्यूट करके देख ले, एहतजाज करके देख ले, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ होने वाला नहीं है? क्या हुकूमत इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है? सिविल डिसोबीडियंस हुकूमत के खिलाफ नहीं होता, वो रियासत के खिलाफ होता है। अगर कोई उस तरफ जाना चाहता है तो उसको पहले दोनों का फर्क महसूस करना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस ये होता है कि आप यूटिलिटी बिल देने से इनकार करो, आप बैंकों में पैसे जमा करने से इनकार कर देते हैं, आप तफसीलात आपको बैंकों के जरिए नहीं जमा कराते हैं, आप रियासत के साथ कानून को वायलेट करते हैं, ये अनाज पैदा करने की, ये रियासत को स्ट्रक्चर को फेल करने की बातें होती है। रियासत को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होते हैं, आपका एहतजाज करना हक है, लेकिन इस तरह के एहतजाज की ना कोई गुंजाइश होती है ना इजाजत। नहीं, लेकिन कायरा साहब रियासती रिट को बरकरार रखने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक सरकार की जरूरत होती है, एक हुकूमत की जरूरत होती है और वन ऑफ द की एलिमेंट्स है। बुनियादी तौर पे की आका के खिलाफ हुई थी। आप पूरी रियासत को जब रख देते हैं, आप रियासत के और हुकूमत के निज़ाम को फेल करने चलते हैं। कायरा साहब आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है सर, ऑडियो में डिस्टॉर्शन है, समझ नहीं आ रही है। दोबारा कायरा साहब को डायल करने की कोशिश करते हैं। इन द मीनवाइल अली गौहर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमें ज्वाइन कर ले तो उनसे भी राब्ते की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी होते हुए भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी के अपने कंसर्न्स हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हर इक़दाम के खिलाफ मुखालफत में शिद्दत भी आ रही है और कभी तरक्याती मनसूबों को लेकर तो कभी इंटरनेट की बंदिश पर पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देती हुई दिखाई देती है। जैसा कि आज कौमी असम्बली के इजलास में
वफाकी वज़रा गायब रहे, जिस पर पीपल्स पार्टी अरकान ने एहतजाज करते हुए ईवान से वॉकआउट भी किया। और कुछ इस तरीके से हुआ कि नफीसा शाह ने इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स से मुतालिक सवाल पूछा, लेकिन इस दौरान वफाकी वज़रा की गैर हाज़िरी की वजह से पार्लिमानी सेक्रेटरी इस सवाल का जवाब देते रहे। और फिर जो नवीद कमर साहब हैं वो और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो असम्बली से वॉकआउट कर गए। तो पीपल्स पार्टी अपने कंसर्न्स तो शो कर रही है, पीपल्स पार्टी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड है, क्योंकि नून लीग के लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर है उनको ये चैलेंजेस तो फेस करने पड़ रहे हैं। दो धारी तलवार है। अब ये बात तो हकीकत है कि वज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा हो गया है। 900% तक तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में वज़रा का असम्बली के इजलास से बायकॉट करना किसी सूरत मुनासिब नहीं, लेकिन यह तासुर उभर रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के हर काम में मज़ाहमत कर रही है। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बेरुखी पर पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि पार्टी में मुल्क में किसी भी वक्त वो अचानक तब्दीली की चलने वाली हवाओं से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी खुदमुख्त को बरकरार रखकर नून लीग पर अपने वादों की पासदारी के लिए दबाव बरकरार रखना चाहती है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूदा सेटअप की तश्कील के लिए तय पाने वाली डील को तोड़ रही है। और ज़रा ये भी दावा करते हैं कि दोनों पार्टियों की कमेटियों ने हाल ही में मुलाकातें की है ताकि वादों की तकमील के हवाले से पीपल्स पार्टी के खदशात को दूर किया जा सके, लेकिन मुलाकातें बगैर किसी पेशरफ ख़त्म हुई है, बेनतीजा ख़त्म हुई। और ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात से पहले पंजाब में मुलाकातों का एक दौर भी हुआ जो पीपल्स पार्टी के लिए किसी हद पर ख़त्म हुआ। कायरा साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। कायरा साहब, आप बात पहले कंप्लीट कर लीजिएगा सिविल डिसोबीडियंस से मुताल्लिक, फिर आगे जो पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स है हुकूमत को लेकर इस पर भी बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पीसफुल मीन्स के साथ एहतजाज करना हक है। यहाँ आपको मुकम्मल तौर पे एहतजाज करने का, जो भी बात करने का हक है, आपका हक उस हद तक है कि मेरा हक मुतासर ना हो। तो इसका ख्याल रखते हुए बिल्कुल करें। और अगर सिविल डिसोबीडियंस इतना ही कोई उनका महबूब मसला है जो खान साहब पहले भी आजमा चुके हैं, तो ये बात तो मुनासिब नहीं होती कि आप किसी को चैलेंज करें। लेकिन मेरा ख्याल है फिर ये शौक उन्हें पूरा कर लेने दें, उसके बाद ताकि बैठ के आराम से बात हो सके। यानी स्ट्रेटेजिकली जो है आप समझते हैं कि हुकूमत कोई मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस नहीं कर रही या इंगेज नहीं कर रही, क्योंकि वो समझते हैं कि एक दफ़ा ये जो सिविल डिसोबीडियंस जैसी एक्सट्रीम पोजीशन है ले और लेके फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए ताकि उनको एक सबक जो है वो मिल जाए। मैं तो आपको अपनी राय दे रहा हूँ। मैं ये नामुनासिब राय है आपकी। साथ ये भी कहा कि ये मुनासिब बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, अगर कोई मुनासिब बात सुनने को तैयार ना हो तो क्या कीजिए। लेकिन ये बात आप हुकूमत से पूछिए कि उन्होंने कमेटी क्यों अनाउंस नहीं की। मैं तो हुकूमत नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप हुकूमत को मशवरा देते हैं कि कमेटी अनाउंस करे, आप समझते हैं कि ठीक कर रही है हुकूमत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी क़यादत ने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ। ठीक, तो कायरा साहब, जो हुकूमत जो है वो गैर मामूली एतमाद है उसका, क्योंकि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपने कंसर्न्स शो कर रही है अगेंस्ट गवर्नमेंट के, वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रही, और लगता ही है कि दो धारी तलवार पे कि इत्तेहादी भी नाखुश है और अपोजिशन तो नाखुश है ही। ये इत्तेहादियों के रिजर्वेशन हैं, वो बार बार उनको निशानदेही कर रहे हैं, और रिजर्वेशन वो हैं जो हम पहले दिन हुकूमत बनाते वक्त हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और जो हमने एग्रीमेंट किया था उसकी हम अमल दरामद चाहते हैं। उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन कोई तलवार की धार पे हम नहीं चला रहे। हम आज भी हुकूमत को यही कहते हैं कि हमारे जो वादे थे वो पूरे किए। ठीक, और ऐसा तो नहीं है ना किसी जगह पीपल्स पार्टी कैपिटलाइज करना चाहती है हुकूमत की वीक पोजीशन को? पीपल्स पार्टी हुकूमत को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए कि मुल्क के हालात इस वक्त किसी भी और बहरान का सामना नहीं कर सकते। लिहाजा हम जिम्मेदार जमात की तरह किसी नए बहरान की तरफ नहीं पर जाने देते चीजों को। हाँ, जो वादे हमारे साथ किए गए थे और लिख के किए गए थे, अब वो बहरहाल पूरे होने चाहिए। ये हुकूमत वक्त का काम है और इसमें टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत